और अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मीडिया का हवाला देते हुए कहा कि एक मर्तबा गुफ्तगू के दौरान एक मीडिया के कारकुन ने मुझसे बताया कि जम्मू कश्मीर में 80% लोग इंतजामिया की मौजूदा कामकाज से खुश हैं और वो इंतखाबात नहीं चाहते। मार्केट में जो सड़क है और इसके जो ऑप्टिकल फाइबर केबल, बिजली के तार, पानी के पाइप, ये सब अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं। स्वाभाविक रूप से और पेडेस्ट्रियन मार्केट जम्मू में शायद ये पहला बना है और मुझे लगता है कि इससे यहाँ के व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। सस्टेनेबिलिटी को का व्यापक रूप से लाभ होने वाला है। रघुनाथ बाजार का काम भी शुरू हो गया है, फरवरी में उसका भी इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। रेजिडेंसी रोड की प्रोजेक्ट भी सैंक्शन थी, वहां के स्थानीय नागरिक ने न्यायालय से एक स्थगन आदेश लिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो स्थगन आदेश जल्दी खारिज हो, वहां के काम किए जाएं। तक 85 काम पूरे किए जा चुके हैं, 39 काम आने वाले दिनों में जल्दी पूरे हो जाएंगे। मुझे लगता है कि रियल सेंस में जम्मू स्मार्ट सिटी बने, यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़े, इसके लिए अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं और इन प्रोजेक्ट के कारण फिर से जम्मू एक आर्थिक रूप से संपन्न है। स्वाभाविक रूप से टूरिज्म को गति मिलेगी और अनेक काम ऐसे हुए हैं, आज मैं बताऊं, आप सब जानते हैं, चाहे वो टीटीडी का मंदिर हो, लेजर शो हो, जू हो, तवी रिवर फ्रंट हो, अनेक इस तरह के काम हो रहे हैं जिसके कारण स्वाभाविक रूप से यहाँ आने वाले टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी। श्रीनगर में कल कुछ अलायदगी पसंदों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। कोई भी शख्स अगर जो जमहूरी निजाम में यकीन रखता है, कानून में यकीन रखता है, सियासत में आकर अवाम की खिदमत करना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। रैना ने इंडिया अलायंस को भी निशाना बनाया और कहा कि ये सारे सियासतदान हारे हुए हैं और जम्मू कश्मीर में अब इनकी कोई नहीं सुनता। रैना ने जिला डोडा का दौरा किया और डाक बंगला डोडा में पार्टी कारकुनों के एक जलसे आम से खिताब किया। रैना जी, आज आपने डोडा का दौरा किया। अगर देखा जाए कल श्रीनगर में फार्मर जो लीडर रहे हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने कल अपनी पार्टी ज्वाइन की है। बीजेपी पार्टी इसे किस नज़र से देख रही है? देखिए, हमारा देश एक जमहूरी मुल्क है। कोई भी शख्स जो जमहूरी निज़ाम में यकीन रखता है, कोई भी शख्स जो आइन को मानता है और सियासत में आकर लोगों की खिदमत करना चाहता है, लोगों का भला करना चाहता है, आवाम के बीच जाकर अपनी बात रखना चाहता है, तो उसमें क्या गलत है? कोई भी शख्स जो आइन को मानता है, जमहूरी निज़ाम को मानता है, आवाम की खिदमत करना चाहता है, खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करना चाहता है, तो वो सियासत में आ सकता है। इसमें क्या बुराई है? तो बीजेपी इसको सपोर्ट कर रही है? देखिए, हम कानून को मानते हैं। जो कानून के मुताबिक ठीक है सो ठीक है, उसमें क्या गलत है? तो अगर देखा जाए, कल डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि पिछले 30-35 सालों में 2023 जो है पीसफुल साल रहा है। अगर पीसफुल यहाँ पर है तो बीजेपी क्यों नहीं चाहती यहाँ पर इलेक्शन? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन हो। बीजेपी चाहती है कि पंचायत का इलेक्शन हो। बीजेपी चाहती है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बल्दियाती इलेक्शन हो। लेकिन बीजेपी तो तैयार है, लेकिन फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। नवरात्रि के दौरान माता वैष्णो देवी मंदिर में हजारों अकीदतमंदों के आने की उम्मीद है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। खास तौर पर इस साल अकीदतमंद पार्वती भवन की तामीर से बहुत खुश नजर आते हैं, जिसका हाल ही में सदर द्रौपदी मुर्मू ने इफ्तिताह किया था। अभी मैं माता वैष्णो देवी भवन में मौजूद हूं और ये वही हॉल है जिसका इनॉग्रेशन हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू की तरफ से किया गया था। ये है पार्वती भवन और इसको बनाने के पीछे मकसद था कि श्रद्धालुओं को सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं।
देश के कोनों कोनों से जो है काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और नवरात्रों में ये रश दोगुना तिगुना हो जाता है, जिसको देखते हुए यहाँ लॉकर की व्यवस्था हो, यहाँ पे नहाने की व्यवस्था हो श्रद्धालुओं के लिए, इसीलिए इस बिल्डिंग को बनाया गया है। इस बिल्डिंग में ये वेटिंग हॉल है जहाँ सब श्रद्धालु बैठ के वेट करते हैं और उसके बाद इसके ऊपर जो माला है वो जो फीमेल यानी कि महिलाओं के नहाने का बाथिंग गेट बनाया गया है और उसके बाद जो उसके ऊपर जो हॉल है वो है मेल के लिए, यानी मर्द जो हैं वो वहाँ पे नहा सकते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि जो भी माता वैष्णो देवी भवन में दर्शन करने के लिए आता है दर्शनों से पहले अपने आप को स्वच्छ करता है, यानी नहाता है, पवित्र होता है और उसी के बाद माता के दर्शन किए जाते हैं। हमारे साथ कई श्रद्धालु हैं। ये भवन बनाया गया है, इससे क्या फायदा आपको हुआ है? फायदा ये है जी, मैं लाजपत बघेल मेरा नाम है, गुड़गांव से हर साल आता हूँ मैं नवरात्रों में और पिछले 10 सालों से बचपन से ही फिलहाल मैं आ रहा हूँ, हर साल आता हूँ। पहले लॉकर सुविधा नहीं थी, अच्छी सुविधा नहीं थी रूम की, नहाने बाथरूम की। श्रीमान्य राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ आई, मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने बहुत अच्छी सुविधा करी है, यात्रियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, इससे सभी खुशी हैं। हम आप क्या कहेंगे, कितनी सुविधाएं आपको यहाँ लग रही हैं? पहले ना यहाँ पर जब यात्री आते थे तो नहाने धोने में उन सब में बड़ी परेशानी, काफी गंदगी रहती थी। अब मुझे लगता है कि इस तरह भवन का जब रेनोवेट कर दिया है शायद यहाँ सुविधाएं और बढ़ जाएंगी, यात्रियों की अच्छा लगेगा आने में और अच्छे से हम लोग माता के दर्शन कर पाएंगे। जय माता दी। आप क्या कहेंगे? जय माता दी। आपको लगता है कि जो सुविधाएं हैं वो पिछले सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा की गई हैं, श्रद्धालुओं की जो सुविधाओं का ध्यान रखा गया है यहाँ? यस, मैं 15 साल पहले आया था तो यहाँ पे सुविधाएं बहुत कम थी, लेकिन आज की डेट में काफ़ी सुविधाएं हैं, खाने पीने की, सुलभ शौचालय वगैरह काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं कई श्रद्धालु हैं। आप बताएं आपको पहले के मुकाबले अब कितनी सुविधाएं अच्छी लगी? और ये पार्वती भवन जिसको अभी बनाया गया है और यहाँ पे बाथिंग घाट बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। यानी अब बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो गई। आज से पहले जो 10 साल पहले आया, जब मैं 5 साल पहले आया हूँ, उससे देखा जाए तो अब मोर देन 80% ज़्यादा सुविधाएं मिल चुकी हैं और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और हर कोई इस टाइम सुख का आनंद ले रहा है और हम ये चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जय माता की करते हुए ये श्रद्धालु इस वेट में हैं कि यहाँ पे जो अपना लगेज है, क्योंकि इस बिल्डिंग में लॉकर रूम भी है, महिलाओं के लिए बाथिंग घाट है, पुरुषों के लिए है और ये सब यहाँ पे इसी वेट में है कि जब इनकी टर्न आएगी दर्शन की, जब इनका नंबर आएगा तो ये बिल्कुल तैयार होके अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ माता रानी के दर्शन करेंगे। और ये जो है ये मील का पत्थर साबित हुआ है ये पार्वती भवन, क्योंकि ये श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ पे जो सुविधाएं हैं इस बिल्डिंग के बन जाने से अब दुगनी तिगनी हो चुकी हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 वैष्णो देवी भवन जम्मू। इसके अलावा माता वैष्णो देवी की पूरी इमारत को फूलों से सजाया गया है जो इसे और भी दिलकश बना देता है। इसके साथ ही श्राइन बोर्ड ने यात्रियों को मशवरा दिया कि वो किसी भी परेशानी से बचें और हुजूम की सूरत में भगदड़ से गुरेज करें। अकीदतमंदों के लिए स्काई वॉक भी खोल दिया गया है। माता वैष्णो देवी भवन पे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश है कि जो श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं उनको हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। उसी में से एक ये स्काई वॉक है जिसका मकसद ये है कि जब यहाँ पे रश बहुत ज्यादा होता है और श्रद्धालु जो है, क्योंकि नवरात्रि भी जो है नवरात्रि में भी काफी रश जो है वो श्रद्धालुओं का आता है, देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु आते हैं उनका तांता यहाँ भवन में लगा होता है, उसको देखते हुए कोई स्टैम्पेड ना हो, किसी तरह का नुकसान ना हो श्रद्धालुओं के लिए, उसके लिए ये स्काई वॉक बनाया गया है। मकसद यही है कि श्रद्धालु जो पहले एक ही जगह से जाते थे दर्शन के लिए और उसी जगह से वापस भी आते थे, जिसकी वजह से रश बहुत ज्यादा हो जाता था, तो इस स्काई वे के माध्यम से ये केवल उन्हीं श्रद्धालुओं के लिए है जो दर्शन करने के लिए जाएंगे और जब वो दर्शन कर लेंगे उसके बाद वापसी पे वो दूसरे रास्ते से आएंगे। इससे
इससे ना बल्कि जो रश है भवन पे श्रद्धालुओं का वो कम होगा और कभी जहां ऐसा स्टैम्पेड ना हो इस बात को भी सुनिश्चित बनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही देखने लायक जो ये स्काई वॉक बना है, क्योंकि माता के विभिन्न जो रूप हैं उनकी भी प्रतिमाएं यहाँ पे लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं माता कालरात्रि और जितनी 9 माताओं के दर्शन जो हैं वो श्रद्धालु इस स्काई वॉक में कर सकते हैं। आप देख सकते हैं माता कूष्मांडा जो चौथा नवरात्रि होता है वो माता कूष्मांडा को पूजा जाता है, और उसी तरह माता स्कंद माता को पूजा जाता है जो 5वां स्वरूप है माता रानी का, उसके साथ माता कात्यायनी। और ये तमाम प्रतिमाएं जो हैं वो 4 चांद लगा देती हैं इस स्काई वॉक में, क्योंकि श्रद्धालु जो पिछले कुछ सालों में जो उनकी संख्या है वो पहले से तिगनी चौगनी हो चुकी है, जिसको देखते हुए अब भवन पे कई तरह के निर्माण किए गए हैं, जो स्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया गया है, और कोशिश यही है कि हर तरह की जो सुविधा है वो जो है मिले। और ये देखिए कि जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी के प्रबंध हैं वो भी काफी पुख्ता किए गए हैं। पुलिस चौकी भी यहाँ पे जो है कटरा ये भवन पे बनाई गई है। ये पुलिस स्टेशन भवन है और इस बात को यकीनी बनाते हैं ये, ताकि कोई भी श्रद्धालु जो है किसी भी तरह का यहाँ पे आतंकवादी घटना ना हो, और उसके साथ जो कोई चोरी होती है उस तरह की घटना यहाँ पे ना हो। तो और यहाँ पे व्यवस्था को बनाने में भी जो है पुलिस अहम योगदान जो है वो श्राइन बोर्ड के साथ देती है। ये तमाम जो हैं एजेंसियां मिलकर इस बात को सुनिश्चित बना दी हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की व्यवस्था ना हो और उनको जो है हर तरह की सुविधा यहाँ पे मुहैया करवाई जाए। आप सामने देखें दुर्गा भवन आपको दिखेगा, ये दुर्गा भवन के नीचे आप फूलों का पंडाल देखेंगे। ये फूल ये खास मंगाए गए हैं नवरात्रि में माता देवी के भवन को सजाने के लिए, और तभी सब श्रद्धालु जो है यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे आपको एक सुगंध जो है यहाँ पे महसूस होगी। तो ये श्राइन बोर्ड दिन रात लगा हुआ है ताकि जब आप आए तो आपको जो है इस तरह से लगे जैसे आप अपनी माँ से मिलने आए हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए आता है। और विभिन्न स्वरूप जो हैं, जैसे मैंने पहले पीछे दिखाया, वो देखिए भगवान शिव के स्वरूप, माता काली के, ये जगह जगह आपको जो बनाए गए हैं और सजावट की गई है। ये देखिए, और ये वेटिंग रूम जो है ये खास बनाया गया है, जाकि ये वेटिंग रूम है और यहाँ से आप जो सामने LED लगी हुई है जिससे श्रद्धालु यहाँ बैठे बैठे माता वैष्णो देवी अंदर भवन में दरबार में क्या हो रहा है वो यहाँ से देख सकते हैं। और ये वेटिंग रूम उन लोगों के लिए है जो बुजुर्ग लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो थक जाते हैं। यदि वो यहाँ पे रश होता है तो वो बच्चे वो बूढ़े यहाँ पे वेट कर सकते हैं और उसके बाद उनको अनुमति दी जाएगी कि वो आगे प्रस्थान करें। पहले ये स्काई वॉक से पहले बहुत ही जो दुविधा में होते थे श्रद्धालु, क्योंकि जाने का भी एक ही रास्ता था और आने का भी एक ही रास्ता था। अब व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है कि अब जाने के लिए जो है वो स्काई वॉक का इस्तेमाल होगा और आने के लिए ये देखिए मदर्स रूम, यानी अगर किसी महिला को अपने बच्चे को जो है अगर दूध पान करवाना है तो वो यहाँ पे करवा सकती है। खास महिलाओं का ध्यान रखा गया है, महिलाओं के लिए ये रूम बनाए गए हैं और उसके साथ साथ मेल्स के लिए भी यहाँ पे वॉशरूम तक बनाए गए हैं। और यहाँ तक आप पहले ऐसे इंतज़ाम नहीं थे, पहले जब चलते हुए आप जाते थे तो आपको रास्ते में कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं था जिससे आप शौचालय या कहीं वेट कर सकें, लेकिन अब आपके लिए तमाम इंतज़ाम श्राइन बोर्ड ने कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि यहीं से फिर जब आप भवन की तरफ, यानी कि जो माता रानी की जो पावन पिंडियां हैं उसकी तरफ चलते हैं और आगे जाके वो जो नेचुरल केव है जिसमें माता रानी की पिंडियां हैं वो स्थित है, और वहां पे जाकर तमाम श्रद्धालु जो हैं अपनी मनोकामना जो दिल में लेकर आते हैं उसको पूरा करते हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, वैष्णो देवी भवन, जम्मू। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसराइल के खिलाफ कराची में एहतजाज किया जा रहा है। इसराइल के खिलाफ कराची में जैश ए मोहम्मद का एहतजाज हुआ है। तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद का एहतजाज हुआ है। तो पाकिस्तान से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। जैश ए मोहम्मद कराची में इसराइल के खिलाफ ये एहतजाज किए हैं।
तवील अरसे के बाद आपको बता दें, जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तान में एहतजाज देखा जा रहा है। कराची में जैश ए मोहम्मद ने एहतजाज किया है। इसराइल के खिलाफ जैश ए मोहम्मद ने ये एहतजाज किया है। इसराइल फलस्तीन में हालात कशीदा बने हुए हैं और इस बीच जो खबर हम आपको बता रहे हैं ये पाकिस्तान से है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कराची से देख रहे हैं। जैश ए मोहम्मद इसराइल के खिलाफ कराची में एहतजाज किए हैं। काफी अरसे के बाद कराची में जैश ए मोहम्मद का एहतजाज देखने को मिला है। एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से आपको बता दें, पाकिस्तान में हिंदू लड़की को अगवा किया गया है। लवाहिकीन ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। राधा मेघवाड अभी भी लापता है। पाकिस्तान में हिंदू लड़की को एब्डक्ट किया गया है, अगवा किया गया है और लवाहिकीन ने मुलजिम के खिलाफ केस भी दर्ज किया है, लेकिन राधा मेघवाड अभी भी लापता है। तो पाकिस्तान में अक्सर माइनॉरिटी के हवाले से इस तरह की खबरें आती हैं जिनमें माइनॉरिटी से जुड़ी बच्चियां जो है, माइनॉरिटी वुमेन जो है, उनको अगवा करने की खबरें आती हैं। और इस बीच खबर राधा मेघवाड से जुड़ी हुई, जिनको अगवा किया गया है और लवाहिकीन ने इस हवाले से केस भी दर्ज किया है, पर अभी भी राधा मेघवाड लापता है। अगवा कयो है वो सागुणो तसलसल आहे जी रिंकल खां शुरू थियो ऐं हुन खां पहिरीं शुरू थियो। हज़ारे सिंधी हिंदू न्याणियुनि खे अगवा कयो थो वञे, हुनजो ज़ोरी मज़हब तब्दील थो पए। इहा हिकिड़ी साज़िश आहे त सिंधी हिंदुअनि खे सिंध मां लॾाइजे कीअं, छो त हीअ चवनि था त हिते धरती धणी न हुजनि। हिकिड़ी वॾी हिकिड़ी प्लानिंग जे तहत सिंधी हिंदुअनि सां ज़ुल्म कयो वञे। राधा मेघवाड खे हिकिड़ी 13 सालनि जी न्याणी खे तव्हां अगवा करे था वञो, हुनजो ज़ोरी मज़हब तब्दील था करे छॾियो ऐं केरु हुन पुलिस हुन लाइ कुझु करे न पई। जो जॾहिं त इन FIR थी आहे हुनखे 2 कलाक थी 2 ॾींहं गुज़री विया आहिनि। जॾहिं असां FIR कराई उन खां पोइ पुलिस असांखे चए थी, हिन माइटनि खे चए थी गरीबनि खां आहे, असीं ग़रीब आहियूं। अलाए आसरे सिंधी में आसरे वेठा आहियूं। जॾहिं सिंधी ईअं पिया करे पोइ असीं केॾा वञूं? पुलिस छा थी करे? पुलिस कुझु ई नथी करे, एक्शन खणी सघे थी न। ग़रीबनि जो छा फैसलो नथा कनि, छो नथा कनि? ज़ाती पिया कनि, ज़ुल्म आहे, कहर आहे, बिल्कुलु कहर आहे। सैफरन टाउन पामपुर में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मिशन वत्साल्य पुलवामा, लेबर डिपार्टमेंट पुलवामा और पामपुर पुलिस की तरफ से बच्चों को मजदूरी से बचाने और उनकी बाजाबादकारी के लिए एक मुहिम का आगाज किया गया। इसमें कई बच्चों की निशानदेही की गई है और इस मुहिम का मकसद ऐसे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना और इस बात को यकीनी बनाना है कि खतरनाक हालात में काम करने के बजाय मुनासिब तालीम हासिल करें। और यहाँ पे हमने कुछ बच्चे ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिनको स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन में असली में 3 कैटेगरीज आती हैं। इसमें सबसे पहले है वो बच्चे जो जिनका स्ट्रीट ही होम होता है, लेकिन ये वाली कैटेगरी यहाँ पे ज़्यादा नहीं पाई जाती है। दूसरी कैटेगरी जो है स्ट्रीट चिल्ड्रन में वो बच्चे जो फैमिलीज़ के साथ स्ट्रीट पे रहते हैं, स्ट्रीट पे काम करते हैं। इस किस्म की कैटेगरी में यहाँ पे हमने बच्चे रेस्क्यू किए हैं अभी। उनका हम रेस्क्यू के बाद रिहेबिलिटेशन करेंगे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके और अकॉर्डिंगली उनका फ्यूचर जो है सिक्योर करेंगे। जनूबी कश्मीर के कस्बे पामपुर में जाफरान के फूलों की चुनाई का सिलसिला शुरू हो गया है। पुतलबाग पामपुर में सीजन की पहली फसल जमा की गई। फारूक अहमद डार नामी एक किसान ने बताया कि उन्हें उम्मीद है इस साल उनकी पैदावार अच्छी होगी। अगरचे जाफरान के फूलों की चुनाई 21 अक्टूबर से शुरू होती है, मगर इस साल जमीन में नमी है, फूल पहले ही निकलने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे जाफरान मिशन के तहत स्प्रिंकल सिस्टम के लिए बोरवेल भी खोदे गए, लेकिन अभी तक उनको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। इसकी वजह से पैदावार ज्यादा अच्छी नहीं निकल पाती। उन्होंने उम्मीद जताई इस साल फसल अच्छी होगी। हिसाब से खुशी कशपटी क्रॉप तुल मे गो, मगर दमी हिसाब से मे खुशी क्या सन वुडर अगर तथ विज इरीगेशन इत कन अपील कर्म दिम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बोरवेल तम कर चालू कह वनकस सबूत यथ विज विज पे यह बारान यथ रूद पे शुहुल पे रूद पन खाद बगैर यम पन सो फर्टिलाइजर अमे गर्ज द्राय 10 दह या 15 दह ब्रो यह पोश नत अमे हिसाब नीर वुडर मे गुजारिश ये तारीफ वारीफ न क्या इरीगेशन करू सान वुडर मज क्या 70% कॉलम खत्म गोमुत
वनकस 30-5 बहुत गवर्नमेंटस कर अपील यह कारम सोन बचो यह बच सिर्फ अख दी बच इरिगेशन सत दिव मार्केट अस मार्केटस मज थोमुत परस कोंग सुपास पार्क मज नो क्रॉप द्राव कोंग वथान तो पड़ा मेहरबानी कर गवर्नमेंटस कर गुजारिश तत कर तथ मार्केट दीतो अस तुलतो सह कोंग अस नीरान कोरन करान खानदर मकान बनावान जाय बनावान अमे कोंग पे इत कन ब्रोट यथ कोंगे वथान यम दपान जमींदार गई जमींदारन कसूर यम नाम नहत क्या अपोज वनान दपान है कोंग गो डबल कोंग गो क्या जीरो गो अस दिन गवर्नमेंट इरिगेशन कोंग पैदावार दुनिया मज मशहूर सोन जाफरान पापरुक यह गया बीज जिंद मगर इरिगेशन। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस चीफ मोहन भागवत जम्मू के दौरे पर है, सहरोजा दौरे पर हैं और आरएसएस चीफ आरएसएस लीडरों और वर्करों से मुलाकात करेंगे। किश्तवाड़, राजौरी, उधमपुर और रियासी के स्वयं सेवकों से मुलाकात भी करेंगे आरएसएस चीफ। तो आरएसएस चीफ आपको बता दें जम्मू के 3 रोजा दौरे पर है और आरएसएस लीडरों वर्करों के साथ मुलाकात करेंगे। किश्तवाड़, राजौरी, उधमपुर और रियासी के स्वयं सेवकों से आरएसएस चीफ मोहन भागवत मुलाकात करने वाले हैं। उनके दौरे के हवाले से कई प्रोग्रामों में आरएसएस चीफ मोहन भागवत शिरकत करने वाले हैं और इसके साथ ही स्वयं सेवकों से भी मुलाकात करेंगे। किश्तवाड़, राजौरी, उधमपुर, रियासी के कारकुनान आरएसएस लीडरान से मुलाकात करेंगे आरएसएस चीफ। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल में गैर मामूली बेहतरी आई है और अब जम्मू कश्मीर के सिर्फ चंद हिस्सों में गिने चुने दहशतगर्द बाकी रह गए हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी के पेश नजर 33 सालों के लंबे अरसे से माइग्रेंट्स की जिंदगी गुजारने वाले कश्मीरी पंडित अब मुस्तकबिल करीब में अपने घरों को वापस लौटने के बारे में पुरुम्मीद है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू के नगरोटा की जगती माइग्रेंट टाउनशिप में अपनी बीवी और खानदानों के साथ रहने वाले प्यारेलाल से मिलिए। प्यारेलाल अब एक पेंशनर हैं और कई सालों से जगती में मुकीम हैं। उनके 3 बच्चे हैं और सब आबाद हैं। प्यारेलाल और उनकी अहलिया का कहना है कि जम्मू में 33 साल से हिजरत के दिन गुजारते हुए इन्हें शदीद तकलीफ और मुश्किलात का सामना है। प्यारेलाल ने कहा कि इन्होंने कश्मीर वापस जाने का ख्वाब देखना कभी नहीं छोड़ा क्योंकि इन्होंने ज्यादा वक्त आबाई इलाकों में गुजारा है। उनकी अहलिया का ये भी कहना है कि वो और दीगर तमाम कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स को मौजूदा माइग्रेशन के दौरान बहुत से सेहत और जहनी मसाइल का सामना है। कुछ सरकार की गलतियों की वजह से हमें पलायन करना पड़ा उस वक्त जबरदस्ती, और जो कि हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि हम इतने 33 साल हम गुजारेंगे अपनी बर्थ प्लेस से बाहर, और वो अनएक्सपेक्टेडली हम 33 साल से यहाँ बाहर रहे हैं। और जो भी सरकारें आई उन्होंने हमारे बारे में वापसी का कभी पॉलिसी नहीं बनाई, खाली हमें दिखाते रहे पॉलिटिकल प्लेटफार्मों पर। जब उनको जरूरत थी तो कश्मीरी पंडितों का गीत गा करके वो रोते रहे, और मगर बेसिकली हमारी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का कभी किसी ने सुध नहीं ली। दपान अगर वनकन तुलान हेको वनकन गत पन बाग ये क्या बेमार ग कस हेको वनित कि लिहाजा कर दपा अगर तोथु गो तत पन जमीन तस कुल तस कुछ तस बे तिमन प्रान मुसलमान तिमन वही सोन दर्द तम वनकन तरान फोन वल तुम जहाज़ में तारत जहाज़ में हो तारत 2 वरी गई मैं बीमार तो मगर तुम बेचारे को डेली फोन। ये 2014 था जब उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत ने 6000 मुलाजिमतों के पैकेज की पेशकश की थी और हर खानदान को घर की तामीर के लिए 20 लाख रुपए और गैर इस्तेमाल शुदा मकानात की तज़ीन और आइश के लिए 4 लाख रुपए की तजवीज़ पेश की थी और इसके अलावा ज़रई ज़मीन की बहाली के लिए खुसूसी मदद की थी। अब 6000
कश्मीरी पंडित मुलाजमीन पीएम पैकेज एम्प्लॉयमेंट के तहत काम कर रहे हैं। एलजी ने हाल ही में शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला, बांदीपुरा अजला, जनूबी कश्मीर के शोपियां जिला और वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में कश्मीरी पंडित बिरादरी के लिए महफूज रिहाइश फ्लैट्स का इफ्तिताह किया। हुकूमत हिंद ने भी अब वादी कश्मीर में जमीन की निशानदही की है ताकि मुस्तकबिल करीब में कश्मीरी पंडितों के लिए कॉलोनियां तामीर की जाएं। ताहम जम्मू में रहने वाले कुछ माइग्रेंट्स इब्तदाई मरहले में टाउनशिप्स बनाने की मांग कर रहे हैं। वहाँ से हम आए, पहले गाड़ियां नहीं मिली है, फिर गाड़ियों में सामान भरा है बहुत मुश्किल से। इधर टेंटों में रहे, पहले गीता भवन में रहे, उधर एक से ऊपर एक फैमिलियां थी, फिर टेंटों में जगह दी। काफी साल हमने टेंटों में भी निकाला, उधर भी मुश्किलात थी, बहुत ज्यादा हर लिहाज से मुश्किलात थी। हमारी जमीन हड़प की गई है। बहुत सारे लोगों ने जिसके पास कोई पैसा नहीं है था बच्चे की शादी करने के लिए या घर चलाने के लिए या बच्चों की यज्ञोपवीत करने के लिए पैसा नहीं था, मजबूरी की वजह से उन्होंने खोटे पैसों में उस वक्त जमीन बेच दी है। कुछ लोगों के पास जमीन भी नहीं है, इसलिए हम सरकार से कहते हैं टाउनशिप बनाई जाए, जहां पर एक टाउनशिप में कम से कम 25,000 लोग, 25,000 फैमिलियां रह सकेंगी। हुकूमत से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 5 सालों में 610 कश्मीरी माइग्रेंट्स की जमीन को बहाल किया गया है। इसके अलावा उनके दरमियान एतमाद की बहाली के लिए बहुत से दूसरे इक़दाम किए गए हैं। इस तरह उम्मीद है कि पंडित बिरादरी का कश्मीर वापसी का मंसूबा आने वाले वक्त में अमली शक्ल इख्तियार करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीरी पंडितों के वक्त की एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात, राजभवन से मुलाकात हुई है। हीरालाल भट्ट, आईके रायना और सोनाली पंडिता वक्त से में शामिल रहे हैं। और आपको बताएं कि एलजी मनोज सिन्हा से इन्होंने मुलाकात की है राजभवन में। एलजी के साथ कश्मीरी पंडित वफ्द ने मुलाकात की है, जिसमें हीरालाल भट्ट, आईके रायना, सोनाली पंडिता भी शामिल हैं। तो काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की कश्मीरी पंडितों के एक वफ्द ने। राजभवन में ये मुलाकात हुई है, जिसमें हीरालाल, आईके रायना और सोनाली पंडिता भी शामिल थे।